गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग दो चर राशि के रेखीय समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं, कुछ हमने आपको होमवर्क दिया। आइए एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 17। है 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 5xy। देखिए ये समीकरण वर्तमान स्वरूप में थोड़ा टेढ़ा है, आपको हल करने में असुविधा हो सकती है। आप इसके स्वरूप को बदलिए, xy से भाग दे दीजिए, पहले 2 से भाग दीजिए तो 3x ऋण y बराबर 5/2xy। फिर xy से दोनों पक्षों को भाग देने पर 3x/xy y/xy बराबर 5/2। 3/x ऋण 1/3/y 1/x बराबर 5/2। ये देखिए समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। ठीक दूसरा ऐसे ही दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 3y 2 इंटू एक्स प्लस 3y x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। यह भी 5xy है, वो भी। फिर 2 से भाग दे दीजिए तो x धन 3y बराबर 5/2xy और फिर भाग दीजिए xy से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या बनेगा x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 5/2xy/xy। तो ये तो कैंसिल हुआ y से x से, यानी 1/y प्लस 3/x बराबर 5/2। समीकरण नंबर 2। इस तरह समीकरण 1 और 2 दोनों आपको प्राप्त हो गए। अब आप इसे हल करें। देखिए समीकरण के स्वरूप को आपने बदल लिया, अपने अनुसार बना लिया। समीकरण आपका दूसरा है 1/y प्लस 3/x 5/2। ये दूसरा है। अगर आप विलोपन विधि से इसे हल करना चाहते हैं तो 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9 9/y ऋण 3/x बराबर 3×5 15/2 और ये 1/y धन 3/x 5/2। आप जोड़ दीजिए, इक्वेशन को कट जाएगा। समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ने की क्रिया में समान चिन्ह होने पर ये कैंसिल आउट हुआ और ये जुड़ा 9 1 10 10/y 15×5 20 20/2। तो 2 दहाई में 20 यानी 10 गुणे y बराबर 10 इम्प्लाइज दैट y बराबर 10/10। कट की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये 1 समीकरण नंबर 1 2 किसी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में मान लीजिए रखते हैं आप, समीकरण 1 से तो 3/y का मान 1 बराबर 5/2। 1/x बराबर 5/2 3 माइनस 1/2 आ जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी y बराबर 1 और x बराबर 2। इस प्रश्न का एक सलूशन। इसी प्रकार देखिए अगर हम दीर्घ उत्तरीय में चलेंगे तो पहला ही सवाल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी लगाया आपको।
सेम क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय का पहला है 2x + 5y, 2x + 5y 2x + 5y अपान xy इक्वल टू 6। ये सवाल है, आप xy से दोनों को अलग अलग डिवाइड करें समीकरण को बनाने के लिए इस प्रकार। तो ये देखिए कैंसिल होकर 2/y धन 5/x बराबर 6 समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक इसी तरह दूसरा है 4x - 5y बटे xy बराबर -3। तो 4x बटे xy 5y बटे xy -3, ये कैंसिल होगा 4/y - 5/x बराबर -3। तो आपका ये सवाल समीकरण नंबर क्या बन गया? दूसरा। दोनों को नीचे ऊपर रखकर विलोपन विधि से हल करिए। यहीं पर देखिए 2/y धन 5/x बराबर 6, 4/y ऋण 5/x बराबर 3। जोड़ दीजिए तो 4 2 6/y बराबर, ये जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो 3y बराबर 6, y बराबर 6/3, तो y का मान आ गया 2। देखिए y का मान 2 आ गया। समीकरण 1 अथवा 2 किसी में रख दीजिए तो आपका मिल जाएगा x का मान। इसलिए यह समीकरण 1 से 2/2 धन 5/x बराबर 6 कट के एक आया, तो 5/x बराबर 6 1 बराबर 5, तो ये 5x बराबर 5, x का मान 1। तो कैलकुलेशन है, आप इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम क्या है कि समीकरण के बिगड़े हुए स्वरूप को सही करना, व्यवस्थित करना। जैसे ही समीकरण आप व्यवस्थित कर ले जाएंगे सभी समीकरण हल हो जाएगा। आपके पास अभी 2 ही विधि है, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको सुविधा पड़े वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चों मार्कर मेरा जो है काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। bx अपान a माइनस ay अपान b प्लस a प्लस b बराबर 0। अब आप देखिए a प्लस बी क्या है? कांस्टेंट है। आप पक्षांतर कर लीजिए और इसको लिखिए b अपान ax a अपान by इक्वल टू माइनस a प्लस बी, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह देखिए bx माइनस ay
फिर दूसरा दिया है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab 0। तो आप बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 2ab लिख सकते हैं। और अगर हम भाग दे दें ए बी से तो बी एक्स अपान ए बी ए वाई अपान ए बी इक्वल टू माइनस 2ab अपान ए बी। तो ये भी कट जाएगा, ये कटा, ये कट गया, x अपान ए माइनस वाई अपान बी इक्वल टू माइनस 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें हल करना है। तो आप देखिए अगर y को कैंसिल करना हो तो यहाँ a अपान बी है, यहाँ पर केवल 1 अपान बी है, तो इसमें a का गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा। समीकरण नंबर 2 गुणे a, तो ये ax अपान ए वाई अपान बी माइनस 2a, ये तीसरा बना। और यहाँ पर लाएंगे तो b अपान ए एक्स माइनस ए अपान बी वाई माइनस ए प्लस बी। अब आप क्या करिए, क्योंकि दोनों माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, ऐसे साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, x माइनस बी अपान ए एक्स बराबर माइनस 2a प्लस बी। तो याद आएगा x कॉमन, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपान ए, और ये घट के आ जाएगा b माइनस ए, यानी आ गया x इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए, यानी x बराबर a इंटू बी माइनस ए अपान ए माइनस बी, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। थोड़ा जगह का अभाव है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई। यहाँ पे लिख देता हूं x इज इक्वल टू माइनस ए। अब x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 अथवा समीकरण नंबर 2 किसी में भी रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते आप, तब भी आ जाता, तब भी कैलकुलेशन होता, तब भी कैलकुलेशन करना पड़ता। तो जहां हम वो वर्क करते हैं जहां पर हमें सुविधा हो, जहां पर हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम वो वर्क करते हैं। आपको भी वही वर्क करना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 19। और चलते हैं हम, देखिए 20वां सवाल भी लगभग यही है कि आपको एक समीकरण हल करना है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 21 को ट्राई करता हूं, 21। क्वेश्चन नंबर 21, 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ax माइनस 2by इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। गुणा कर देंगे तो 2bx प्लस 2ay इक्वल टू माइनस b माइनस 4a, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखिए समीकरण बन गया हमारा, सॉल्व करना है। तो अब चेक करिए, यहाँ 2b है, यहाँ 2a है, तो a का गुणा इसमें, b का गुणा इसमें करके आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 गुणे a धन समीकरण 2 गुणे b जोड़ेंगे तो
इसमें ए का गुणा करेंगे तो 2a² x माइनस 2aby बराबर माइनस a+4b, और इसको जब जोड़ेंगे तो 2b² x प्लस 2aby इक्वल टू माइनस b माइनस 4b। जोड़िए, जोड़ेंगे कटा तो 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² इंटू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस a² माइनस 4ab माइनस b² प्लस 4ab। ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस को कॉमन करेंगे तो a² प्लस b² आएगा, इसलिए x की वैल्यू आ गई माइनस a² प्लस b² अपान 2 इंटू a² प्लस b²। ये कैंसिल होकर x की वैल्यू -1/2। देखिए x की वैल्यू -1/2, समीकरण 1 अथवा 2 किसी में रख लीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 से 2a इंटू -1/2 2by इक्वल टू माइनस a प्लस b 4b, ये कट गया तो -2by इक्वल टू माइनस a प्लस a माइनस 4b सॉरी माइनस a एंड प्लस a यहाँ होगा, पक्ष कटेगा तो माइनस a बचेगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस a, ये इससे कट गया, माइनस माइनस से कटा, y इक्वल टू आ गया 4b अपान 2b, ये कट के 2 दूनी 4, y का मान 2 आ गया और x का मान -1/2 आ गया। ये सभी के सभी लगभग मैंने विलोपन विधि का ही प्रयोग किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आगे ऐसे बढ़ें और जो कुछ हो पाए वो आप करिए, और न होने की स्थिति में तो मैं हूं ही, मैं तो करूंगा ही, बशर्ते आई होप दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये निश्चित है कि 3.2 की अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी, क्योंकि इसमें सवाल प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे हैं। आज मैं ही रोकता हूं, फिर कल आगे प्रोसीड करूंगा। धन्यवाद।